नमस्कार, मैं देवाशीष चक्रवर्ती। तो आज हम जिनके पास है अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट मादारीहाट के श्री मनोज टिग्गा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। मनोज टिग्गा जी एमएलए थे बीजेपी की तरफ से। मादारीहाट कंस्टिट्यूंसी असेंबली में वो अभी इस बार बीजेपी के उम्मीदवार है। दादा, सबसे पहले आप यहाँ के जो मादारीहाट में आप पिछले साल एमएलए रह चुके हैं, आपके नज़र में यहाँ पर और कौन कौन से डेवलपमेंट होने चाहिए थे जो नहीं हुए? देखिए, यहाँ पर डेवलपमेंट करने जाने से तो सबसे पहले रास्ता घाट का विकास होना चाहिए। हम लोग जितना सके हैं किए हैं। हम लोगों ने 12 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से रास्ता बनाए हैं। यहाँ पर बीरपड़ा चौपत्ती से लेकर के लंकापाड़ा बाजार तक 18 किलोमीटर रास्ता का अवस्था और ब्रिज का 20 जून 1993 से काफ़ी बाढ़ के बाद काफ़ी ख़राब था, लेकिन वामफ्रंट सरकार ने यहाँ पर शासन किया। 11 तक उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। 11 से लेकर के 16 तक टीएमसी के सरकार, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन 16 में मैं जीतने के बाद ये 18 किलोमीटर रास्ता दिल्ली से बातचीत करके, बंगाल से लड़ाई करके, सबको बोल करके, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को बोल करके 137 करोड़ रुपया पास करवा करके रास्ता का काम पूरा हुआ है। जो लोगों को धूला गड्ढा से परेशान होना पड़ता था, आज लोग आराम से 18 किलोमीटर रास्ता में आ जा सकते हैं। अभी भी कुछ काम बाकी है, क्योंकि 5 साल के अंदर में सब काम करना संभव नहीं होता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार जनता फिर एक बार मुझको आशीर्वाद देगी और जो काम बचा हुआ है वह काम को आने वाला 5 साल में मैं जरूर पूरा करूँगा। एक बात चल रही है जो बीजेपी ने उछाल दिया है, डबल इंजन सरकार बनेगी। तो आप एक तरफ से जो बीजेपी की तरफ से आप एमएलए रह चुके हैं, इस बार उम्मीदवार है, तो आप कितना समझते हैं जो डबल इंजन सरकार रहने से आपके काम में अगर आएगी, बीजेपी अगर सरकार बनाएगी पश्चिम बंगाल में, तो करने में कितना सुविधा होगा? देखिए, ये सरकार जो है 10 साल जो शासन किया, ये किसी भी विरोधियों को सम्मान नहीं देती है, विरोधियों को दबा करके रखना चाहती है। हम लोग एक विधायक है, लेकिन कोई भी सरकारी कार्यक्रम में हम लोगों को नहीं बुलाया जाता है। हम लोगों को चिट्ठी तक नहीं दिया जाता है, कहीं बुलाया भी नहीं जाता है। तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि यह सरकार डेवलपमेंट वर्क में विरोधी दल के, विशेष करके बीजेपी को यहाँ पर सहयोग करें? हम लोग को किसी भी प्रकार का कोई सहयोग इस सरकार से नहीं मिला। तो आने वाला समय में दिल्ली में भी बीजेपी का सरकार, बंगाल में भी बीजेपी के सरकार बनने से हम लोगों को काम करने में सुविधा हो, क्योंकि अपना ही सरकार रहेगा। ये सरकार हम लोगों को कुछ पैसा भी नहीं देते, कोई सहयोग भी नहीं मिलता है। तो आने वाला समय में दोनों जगह एक सरकार रहने से काम करने में काफ़ी सुविधा होगा। जो सुविधा से, जो केंद्रीय सरकार की योजना से पश्चिम बंगाल के लोग वंचित है, समस्त केंद्रीय योजना आने वाला समय में बंगाल में लागू होगा और उसका लाभ यहाँ का जनता को मिलेगा। आप जो ये बात बता रहे हैं, जो आपको कभी इन्विटेशन भी नहीं किया जाता है, कुछ आपके साथ शेयर भी नहीं किया जाता है, तो अभी तो अब ये चुनाव में लड़ रहे हैं, आप सभा करेंगे, बहुत जगह जाएंगे, आपको क्या लगता है जी किन जगह पर अगर आपको समर्थन मिलता तो ये काम आप कर सकते थे, जो कि आपको समर्थन नहीं मिला इस सरकार का, इसलिए आप कर नहीं पाए? जैसे यहाँ पर 2 बड़ा काम है बीरपड़ा में। एक तो रोड ओवर ब्रिज का है और एक डोलोमाइट शिफ्टिंग का है। ये दोनों काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिल करके करना था, लेकिन केंद्र सरकार तो काम करने के लिए राजी है। जैसे कि रोड ओवर ब्रिज के लिए आपको जितना पैसा लगता है दोनों को आधा आधा देना पड़ता है, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। तो केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार खेला मेला क्लब में देने के लिए पैसा है, लेकिन डेवलपमेंट में देने के लिए पैसा नहीं है। राज्य सरकार ने अपना जो शेयर होना चाहिए था, जो अपना हिस्सादारी था, वो यदि दे देता तो आज रोड ओवर ब्रिज का काम हो जाता। दूसरी तरफ जो डोलोमाइट शिफ्टिंग, जो यहाँ पर धूला से लोग परेशान है, ये बार बार यहाँ पर डिमांड हो रहा है, लेकिन यहाँ भी वही काम है कि राज्य सरकार को जो जमीन देना चाहिए था, जमीन नहीं दिया, इसलिए ये डोलोमाइट शिफ्टिंग का काम नहीं हुआ। 7.16 एकड़ जमीन चाहिए, क्योंकि जमीन का अधिकार राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। रेल ने तो अपना जितना काम करना चाहिए वो काम कर चुका है, लेकिन जो काम राज्य सरकार को करना चाहिए जमीन दे करके, वह जमीन राज्य सरकार ने नहीं दिया, इसलिए डोलोमाइट शिफ्टिंग का काम रुका हुआ है। आने वाला समय में यदि तो हम नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी और हम प्रथम
कैबिनेट मीटिंग में ही ये दोनों काम को पास कराएंगे और जितना जल्दी हो सके ये दो समस्या से ट्रैफिक जाम अर्थात रोड ओवर ब्रिज का और डोलोमाइट शिफ्टिंग का काम, दोनों काम को हम लोग करेंगे और बीरपड़ा वासी को उपहार देंगे। आप जो कह रहे थे जी विरोध, ये क्या विरोध करने के लिए विरोध था या दूसरी पार्टी है इसलिए विरोध था? देखिए जो डेवलपमेंट काम जो आप कर नहीं पाए, आप जो बोले करना चाहते थे आप जो। देखिए विगत पंचायत निर्वाचन में आप लोगों ने देखा कि हम दक्षिण बंगाल में नहीं जाके उत्तर बंगाल वासी कभी भी छप्पा वोट केंद्र का दखल करना, उसके बाद में पोलिंग पर्सनल को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को धमका करके उनको निकाल करके छप्पा वोट करना, ये उत्तर बंगाल वासी कभी देखा नहीं थे। लेकिन इस बार 2018 का पंचायत निर्वाचन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से टीएमसी का गुंडा बाहिनी ने वोट केंद्र को दखल करके वोट किया। उसके बाद फिर जहाँ पर काउंटिंग, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया था वहाँ भी बक्सा खोल करके बैलेट बॉक्स को बदली किया गया। काउंटिंग में विरोधियों को घुसने नहीं दिया गया। जहाँ विरोधियों ने मेजोरिटी हासिल किया, पंचायत जीता, पंचायत समिति जीता, वहाँ भी उनको बोर्ड गठन करने नहीं दिया गया। ये राज्य सरकार जोर जबरदस्ती से विरोधियों को दबाना चाहती है। ये तो हम लोग अपने आंखों से देखा। जो सरकार नॉमिनेशन भरने नहीं देती है, वोट देने नहीं देती है, बोर्ड गठन करने नहीं देती है, तो ये सरकार से हम डेवलपमेंट के बारे में क्या आशा कर सकते हैं? हमने बार बार बीडीओ डीएम के बोलने के बावजूद भी हम लोग ये डेवलपमेंट काम, कई एक डेवलपमेंट काम नहीं कर पाए। इससे क्या जो आम नागरिक है, आपका जो ये असुविधा आप बोल रहे हैं इसलिए हम कर नहीं पाए, लेकिन जो आपको निर्वाचित किया है पिछले वोट में, ये आम जो जनता है ये समझेंगे, आप समझा पाएंगे उनको? बिल्कुल, हमारे जो कर्मी है, हमारे जो नेतागण है, हमारे जो बूथ के कर्मी घर घर में जा कर के समझा रहे हैं। हम लोग को केंद्र से जो मिलना चाहिए था हम लोगों को मिला है, लेकिन राज्य सरकार हम लोगों को सहयोग नहीं किया। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से विरोधियों को माने झूठा केस में फंसा करके जेल में भेजा जाता है, किस प्रकार से आप लोगों को वोट देने नहीं दिया गया, किस प्रकार से आप लोगों को अपना अधिकार से वंचित रखा गया है। ये तो आप लोग देख रहे हैं। जनता समझती है कि यह राज्य सरकार जो विरोधियों को दबाने का काम करती है, गला घोटने का काम करती है, यह जनता अच्छी तरह से समझती है। इसलिए जनता ने इस बार मन बना लिया है कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार और बंगाल में भी बीजेपी का सरकार बनेगा तो निश्चय ही आने वाला दिन में बंगाल का चित्र अलग होगा। यही दिमाग जनता का मन में बैठ चुका है। यहाँ पर जब तक बीजेपी का सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बनेगा तब तक पश्चिम बंगाल का उद्धार होने वाला नहीं है, यह जनता ने तय कर लिया है। एक छोटा सा क्वेश्चन हमेशा मेरे मन में चलता रहता है। कभी हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी खुद बोलते हैं मैं चाय वाला हूँ, कभी हम प्रियंका गांधी को देखते हैं चाय बागान में चाय के पत्ती वो उठा रहे हैं, कभी ममता बनर्जी जी को भी देखते हैं चाय के दुकान में चाय बना रहे हैं। लेकिन हम छोटे से बचपन से देखते आ रहे हैं चाय बागान में काम करने वाले जो मजदूर है उनका कभी डेवलपमेंट, उनका कभी खुशहाली नहीं आता है। उनको हमेशा किसी न किसी गरीबी में उनको जूझना पड़ता है। ये वामफ्रंट सरकार से ही सरकार ने बागान का अवस्था खराब किया और टीएमसी आने के बाद में चाय बागान का अवस्था और खराब हो गया। हम दिल्ली में जाकर के उस समय तत्कालीन वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी से वाणिज्य मंत्रालय में हम लोगों ने मिला और उन्हें उत्तर बंगाल के चाय बागान में आने के लिए आह्वान किया था, अनुरोध जनाया था। उन्होंने हम लोगों का बात रख करके जनवरी 3 और 4 तारीख 2016 को उत्तर बंगाल का विजिट किए थे और इसी के अंतर्गत उन्होंने बंदापानी चाय बागान और बीरपड़ा चाय बागान में भ्रमण किया था। और भ्रमण करके जाने के बाद में ही यह पहला ऐसा सक्रिय मंत्री हम लोगों ने कभी नहीं देखा था कि जाने के बाद ही 27 और 28 3 और 4 जनवरी को वो यहाँ पर आए और 27-28 जनवरी को डंकन्स का तो 7 चाय बागान है मादारी हाट का, आपका हंटापड़ा, दुमसीपड़ा, गरगंडा, लंकापड़ा, डिमडिमा, ऐसे 7 चाय बागान का अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी किया। 7 चाय बागान को केंद्र सरकार चलाएगी, लेकिन राज्य सरकार और डंकन्स दोनों मिलकर के क्या किया, कोर्ट में जाकर के अधिग्रहण का जो मामला था यह पूरा अटका दिया। इसलिए केंद्र सरकार अधिग्रहण नहीं कर पाए। लेकिन आज यदि केंद्र सरकार अधिग्रहण किया होता तो चाय बागान, विशेष करके डंकन्स का चाय बागान का चित्र अलग होता। और केंद्र सरकार चाय बागान के प्रति संवेदनशील है। हमारे सांसद जॉन बारला जी, हमारे राजू बिष्टा जी, जितने भी सांसद हैं हमारे उत्तर बंगाल के, सब समय चाय बागान का मुद्दा दिल्ली में उठाए हैं, पार्लियामेंट में उठाए हैं। इससे पहले कोई भी सांसद ने वो दिल्ली में नहीं उठाया था। मैं भी चाय बागान का एमएलए होने का नाते मैंने भी कई एक बार चाय बागान का समस्या को लेकर के विधानसभा में उठाया है, चाहे 0 आवर्स में हो, चाहे वेल में जाकर के हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने उठाया है। इसलिए केंद्र सरकार चाय बागान के प्रति संवेदनशील है। संवेदनशील है बोलकर ही आने वाला समय में हम
के सरकार बनने से मिनिमम वेज, जमीन का पट्टा और संवेदनशील है बोलकर ही इस बजट में हमारे वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमन जी ने चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों और उनके डिपेंडेंट के लिए 1000 करोड़ रुपया 2021-22 वित्त वर्ष में सैंक्शन किया है, पास किया है, जिसका लाभ आने वाला समय में चाय बागान के मजदूरों को मिलने वाला है। हम चाहते हैं कि 1000 करोड़ रुपया चाय बागान में आए और उसका लाभ चाय श्रमिकों को मिले। पंचायती राज लागू हो चुका है, तो पंचायती राज लागू होने से पंचायती का लाभ भी अभी जो केंद्र सरकार जैसे 100 दिन का काम, उसका लाभ चाय श्रमिकों को मिल रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो घर मिलना चाहिए उसका लाभ भी चाय श्रमिकों को मिल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से टॉयलेट का जो फैसिलिटी, शौचालय का जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वह लाभ भी चाय श्रमिकों को मिल रहा है। दुख का बात यह है कि और पानी का भी सुविधा मिल रहा है। पानी का सुविधा पहले चाय बागान में पानी का सुविधा नहीं था, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक घर में नल और प्रत्येक नल में जल। इसी के तहत आज प्रत्येक बागान में पीएचई का काम हो रहा है और कई एक बागान में पूरा भी हो चुका है। हंटापाड़ा, गरगंडा, दुमसीपाड़ा, आपका लंकापाड़ा, माकरापाड़ा, दलमोर मेरे गारो बस्ती में पीएचई का काम पूरा हो चुका है। और इसके बाद में अभी वर्तमान समय में नांगडला और डिमडिमा चाय बागान में भी पीएचई का काम हो रहा है। हम केंद्र सरकार का जितना भी योजना है वह चाय बागान में पहुंचे इसका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्तमान जो टीएमसी सरकार है वह राजनीति के तहत कि केंद्र सरकार का लाभ श्रमिकों को नहीं मिले इसका प्रयास बार बार करती है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि इसका लाभ श्रमिकों को मिले। उल्टा तो ये राज्य सरकार बोलते हैं उन लोग चाय श्रमिकों के लिए बहुत सारे चाय सुंदरी प्रोग्राम किए हैं, बहुत उन लोग सोचते हैं, आप लोग से ज़्यादा उन लोग सोचते हैं जो राज्य सरकार है ये श्रमिक इन श्रमिकों के लिए। देखिए, ये सरकार केवल सोचती है लेकिन काम जमीन में दिखाई नहीं देती है। मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि चाय बागान में रहने वाले श्रमिकों को आज तक राज्य सरकार से कुछ भी नहीं मिला है। ये जो राशन मिल रहा है 35 किलो, ये भी एनएफएसए के माध्यम से मिल रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का माध्यम से। ये तो राज्य सरकार का नहीं है, बल्कि बागान में जो पहले मालिकों से जो राशन मिलता था उसको ये राज्य ने बंद कर दिया। 2016 का फरवरी महीना से जो प्लांटेशन लेबर एक्ट के तहत चाय श्रमिकों को जो मालिक तरफ से राशन मिलता था उसको ये सरकार आने के बाद में 2016 से बंद कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ने एनएफएसए के माध्यम से आज प्रत्येक चाय बागान में एएवाई अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से 20 किलो आटा और 15 किलो चावल 2 रुपया का दर से मिल रहा है। और कोरोना महामारी में वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफ कर दिया, अभी भी उनको 35 किलो राशन फ्री में मिल रहा है। आखिर में हम इंटरव्यू का आखिर में आ चुके हैं। आप डेवलपमेंट के बारे में बोले हैं, आप क्या करना चाहते थे वो बोले हैं, क्या कर नहीं पाए वो बोले हैं। तो निश्चित रूप से आप चाह रहे हैं आप फिर से मादारियात के एमएलए बने, विधायक बने और आपका सरकार आए। और जो सरकार में अभी पश्चिम बंगाल में है वो भी सोच रहे वो फिर से तीसरी बार सरकार में आए। आप बीजेपी के एक नॉर्थ बंगाल में एक मुख है, आप क्या चाहते हैं? आप अगर इस निर्वाचन में आपकी सरकार आए तो आप कुछ ऐसी मिनिस्ट्री पाना चाहते हैं जिससे और आप डेवलपमेंट कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने 5 साल विश्वास किया, पार्टी टिकट दिया, हमने जीत करके पार्टी के लिए जो काम करना चाहिए था, जनता के लिए जो काम करना चाहिए था वह काम हम लोगों ने किया है यहाँ पर। इसलिए पार्टी ने विश्वास करके फिर से एक बार मुझको टिकट दिया है। आने वाले समय में हम लोग जीतेंगे यहाँ पर, निश्चित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सरकार बनेगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद पार्टी क्या जिम्मेवारी देगी यह पार्टी का विषय है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के साधारण कर्मी हैं। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी आने वाला समय में वह जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कार्यकर्ता एमएलए, एमपी, मंत्री बनने के लिए पार्टी नहीं करते, वह जनता की सेवा करने के लिए पार्टी करते हैं। तो जो पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, हमारे उच्च नेतृत्व जो जिम्मेवारी देंगे वो जिम्मेवारी हम लोग पूरी तरह से पालन करेंगे। एकदम ही मनोज टिग्गा जी से जो मादारियात के एमएलए थे, बीजेपी के अभी प्रत्याशी है इस बार,
अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट जिले के मादारीहाट विधानसभा के प्रत्याशी है। मनोज जी ने हमसे खुल के निर्वाचनी कैसे प्रचार करेंगे, क्या क्या किए हैं, क्या करना चाहते हैं, हमसे बात किए हैं। मनोज जी, आपको बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपको। धन्यवाद आप सभी को, मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद। और हम आगे भी जाएंगे दूसरे प्रत्याशियों के पास आपसे मिलवाने, उनका क्या कहना है वो भी हम सुनेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं देवाशीष चक्रवर्ती आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।